So hello guys, this is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. And here today I am talking about how I cleared preliminary examinations in my first attempt. Here there are lots of students who have completed their syllabus, but until then they did not clear any of the preliminary examinations very well. So here in this video I am telling you about how you make changes on your efforts so that you can clear the preliminary examinations uh, in your first attempt. So without getting much delay, if you are new to my video, please like it, share it and subscribe it. Okay, so let's get started. देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जस्ट एक फ़ेज़ फर्स्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है हर सब्जेक्ट में, बट या आपको जो है वो स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। पहली तो आपकी स्ट्रेंथ एंड द सेकेंड वन इज़ योर वीकनेस, ठीक है। प्रीलिम्स में इन दोनों का ही चीज़ है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, मेरी स्ट्रेंथ है रीजनिंग और क्वांट या मैथमेटिक्स, ठीक है। और मेरी जो वीकनेस है वो क्या है, इंग्लिश है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी वीकनेस मैथ्स होगी और रीजनिंग और इंग्लिश उनकी अच्छी होगी, ठीक है। तो किस तरह से स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम किया जाए वो हमें देखना है, ठीक है। ये तो हमें मालूम ही है कि हर प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में हमें जो है वो कम से कम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि नहीं होगा सेक्शनल कट ऑफ बिकॉज आई एम वीक इन दैट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर बैंकिंग एग्जामिनेशन में रीजनिंग कितने मार्क्स का आता है, रीजनिंग इज़ अराउंड 35 मार्क्स। मैथ्स कितने का, 30 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का होता है। इंग्लिश कितने का आता है, 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। 30 मार्क्स का होता है और इनकी जो सेक्शनल कट ऑफ है बहुत ही कम जाती है, ठीक है। अगर हमारा इंग्लिश वीक है तो हमें सिर्फ यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है और रीजनिंग और मैथ्स में जो है हमें महारत हासिल करनी है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट वीक है तो आपको ये जो दोनों स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है इसको और ज़्यादा परफेक्ट बनाना है कि आप इससे जो है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी रीजनिंग की बात करती हूँ, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ, देखो रीजनिंग में दो कैटेगरीज आती है जिसमें हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को। पहली होती है पजल्स और दूसरी होती है मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। इन दोनों में हमें अब देखिए जो भी है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इट ऑल आर डिपेंड ऑन टाइमिंग्स पर डिपेंड होता है। देखिए हमें पजल्स में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि विच पजल इज़ ईजी वन एंड विच पजल इज़ हार्ड वन। जब हम जो है वो पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी पज़ल ईजी और कौन कौन सी पज़ल हार्ड है। अगर हमने हार्ड पज़ल उठा ली तो हमारा आधा टाइम वहीं चला जाएगा, ठीक है। तो हम जो है अगर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंग्लिश सेक्शन वीक है तो हम इधर कवर कर ले तो हम इधर जो है वो लैग कर जाएंगे। तो हमें ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। मिसलिनियस टॉपिक्स में अगर आप कर रहे हो तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो मिसलिनियस टॉपिक्स है सभी के लगभग जो है वो मिसलिनियस टॉपिक्स उनसे हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम क्वेश्चंस को जल्दी करने के चक्कर में इनकरेक्ट कर देते हैं। तो ये सेकंड मिस्टेक होती है एक प्रीलिम्स में जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि जल्दी के चक्कर में जो है वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं मिसलिनियस से, क्योंकि वो इजी लगती है, हमें लगता है कि हम फास्ट निपटा देते हैं उनको, लेकिन ये सब चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले मिसलिनियस अटैम्प्ट करने हैं एंड देन यू मूव अहेड फॉर द पजल्स, फॉर ईजी पजल्स, एंड फिर उसके बाद हार्ड पजल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। तो हो गया तो रीजनिंग का। सेकेंड वन इज़ क्वांट। क्वांट में 3 चीज़ें आती है। पहली तो स्पीड मैथ्स आती है, दूसरी डीआई आती है और तीसरी अरिथमेटिक आती है, ठीक है। इसमें भी टाइमिंग का ओवरऑल खेल है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपको स्पीड मैथ सबसे पहले सॉल्व करना होगा,
स्पीड मैथ्स में भी आपको जो है वो टाइम जो सेकंड से उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। और सेकंड्स किससे रिड्यूस होंगे, जैसे हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है या स्क्वायर करना है तो वो हमें जो है वो हमारे मुंह से याद हो जाना चाहिए। हमें जो है वो, जैसे हमें 28 × 51 सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं कि हम सॉल्व कर रहे हैं 28 का मल्टीप्लाई 51 में और हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये टाइम रिड्यूस करने के लिए हमें जो है वो मुंह से चीज़ें करनी आनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हो गए वो अगर मुंह से कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट स्क्रीन पर ही कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो सेकेंड्स ऑफ टाइम है वो इधर से बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है DI। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ये चीज़ें हैं कि एक तो इजी DI होती है और दूसरी हार्ड DI होती है। देखो प्रीलिम्स में तो कोई हार्ड DI नहीं आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये पहचानना है कि हमसे कौन सी हो रही है, हमारी कौन सी DI करने की स्ट्रेंथ है और कौन सी हमारी वीकनेस है DI में। ठीक है, और देन वी जंप इनटू द अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक में उसके बाद हमें जंप करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स DI में वीक हो तो वो अरिथमेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अरिथमेटिक में ही वीक होते हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। फिर अरिथमेटिक में भी आपको क्वेश्चन पहचाना आना चाहिए कि आप किस टॉपिक्स में, अरिथमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप किस चैप्टर में बेस्ट पकड़ रखते हो, और जिस चैप्टर में आप बेस्ट पकड़ रखते हो उसी चैप्टर को आप जो है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे जो है वो मार्क्स गेन हो जाएंगे, उधर से भी। देन नेक्स्ट जो आता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, या तो स्टूडेंट इसमें गुड होता है और या तो स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा बैड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए हमें पहले तो ये सब क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करके ये देखना है हमें कि हमारा RC अच्छा जा रहा है, क्या हम RC में बेटर हैं, क्या हम पैराजंबल में बेटर हैं, क्या हमारे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको आपकी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। अगर आप RCs के क्वेश्चंस जो है वो बना लेते हैं तो डू अटेम्प्ट RC एट द फर्स्ट। ठीक है, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ यहाँ से मेरे नंबर क्लियर हो गए, कि यहाँ से मुझे नंबर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जम्प टू द क्वेश्चंस कि अब अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, क्लोज टेस्ट हो जाते हैं, पैराजंबल हो जाते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। कुछ क्वेश्चन जो है जैसे मिस स्पेल्ड वगैरह होते हैं वो इजी आते हैं, तो वो तो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ पर जाओ, एंड लास्ट में जो है वो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओ आपकी स्ट्रेंथ को, कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है। आप तरीका जानो, ठीक है, खुद का, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है। अगर मैं ये बता दूँगी कि आप पहले ये वाला सॉल्व करो और मेरा वो चीज़ आसान होगी और आपकी वो चीज़ डिफ़िकल्ट होगी, तो इट इज़ टाइम टेकिंग फॉर यू, क्योंकि आप तो उस चीज़ में पकड़ कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो देखना है। तो आपकी स्ट्रेंथ को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, और उसी पैटर्न में जो है पेपर को अटेम्प्ट करो। तो दिस आर ओवरऑल माई वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग समझ गए हो। एंड इफ़ you love my videos, please like it, share it and subscribe it. Thanks for watching.